सावन का महीना शुरू हो चुका है और 14 जुलाई को पहला सोमवार है, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। अगर आपकी जिंदगी में धन की कमी है, अगर घर में हमेशा तंगी बनी रहती है, अगर मेहनत करने के बावजूद पैसा हाथ से फिसल जाता है, तो सावन के पहले सोमवार की रात को सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिए। यह काम आपको मालामाल कर सकता है। और यह कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी परंतु पूरी तरह से शुभ उपाय है, जो प्राचीन ग्रंथों और संतों की वाणी से जुड़ा हुआ है। शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है। भोले हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर ऐसा आशीर्वाद बरसाते हैं कि इंसान देखते ही देखते कंगाल से करोड़पति बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए, तभी इसका प्रभाव बढ़ता है। 14 जुलाई की रात, सावन सोमवार को, जब मंदिरों में भीड़ कम हो जाए, जब शांति छा जाए, तब आपको करना है यह विशेष उपाय। आपको क्या करना है? शिवलिंग के पास जाना है और वहां से एक बेलपत्र चुपचाप उठा लेना है। हां, आपने सही सुना, सिर्फ एक बेलपत्र। परंतु वह बेलपत्र पहले भगवान शिव को चढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ही आप उस बेलपत्र को अपने साथ लेकर आएंगे, आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। यह कोई सामान्य उपाय नहीं, यह एक गुप्त तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ प्रयोग है, जिसे केवल वही लोग करते हैं जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। बेलपत्र, जिसे बिल्वपत्र भी कहा जाता है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। तो सोचिए, जो बेलपत्र स्वयं भोलेनाथ को अर्पित किया गया है, उसमें कितनी ऊर्जा होगी, कितनी दिव्यता होगी। अगर आप उसे अपने पास रखते हैं या अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपनी दुकान के गल्ले में रख देते हैं, तो वह स्थान स्वयं धन का केंद्र बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह काम श्रद्धा से करना है, न कि लोभ से। शिवजी भावना के भूखे हैं, न कि वस्तुओं के। और यह उपाय करते समय आपको पूरी शुद्धता रखनी है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे ही सावन सोमवार बीतेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी जगहों से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका आपने कभी अनुमान नहीं लगाया था। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाएगा, किसी पुराने ग्राहक का फोन आ जाएगा, कोई नई नौकरी या व्यापार का प्रस्ताव आ सकता है। इसी तरह की अनेक दिव्य और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल दिव्या मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको धर्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और आध्यात्म की गहराइयों से जुड़ी बातें सरल भाषा में बताई जाती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बेलपत्र जो आपने शिवलिंग से उठाया, उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं। आप उस तिजोरी को हर सोमवार जल से छिड़कते हैं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि जैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा भरने लगी है। जहां पहले काम बिगड़ जाते थे, अब वही काम अपने आप बनते जा रहे हैं। जहां पहले पैसा रुक जाता था, अब वो रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शिव जी की कृपा का यही स्वरूप है, चुपचाप, शांति से। लेकिन जब असर होता है तो सबको दिखता है। कुछ लोगों को यह उपाय अविश्वसनीय लग सकता है, परंतु जो लोग श्रद्धा से इसे करते हैं, उन्होंने इसके परिणाम देखे हैं। कई साधकों ने बताया है कि उन्होंने इस उपाय को करके अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे। एक महिला ने बताया कि उसका बेटा नौकरी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा था। सावन सोमवार को इस उपाय को करने के बाद सिर्फ एक हफ्ते में उसे ऐसी कंपनी से कॉल आया जहां जाने का उसने सपना भी नहीं देखा था। अब सवाल यह है कि बेलपत्र को कहां रखें। अगर आप व्यापारी हैं तो उसे अपनी दुकान के कैश बॉक्स में रखें। अगर नौकरी पेशा हैं तो अपने वॉलेट में रखें और हर सोमवार उसे अपने माथे से लगाकर शिव जी का स्मरण करें। अगर आप गृहस्थ हैं तो उसे अपनी तिजोरी या मंदिर के पास रखें। यह साधारण पत्ता नहीं है, यह शिव की चेतना से भरा हुआ माध्यम है। और एक बात ध्यान रखने योग्य है, बेलपत्र को चुराना नहीं है, इसे चुपचाप लेना है, लेकिन पूरी श्रद्धा और सम्मान से। जैसे कोई भक्त अपने इष्ट से प्रसाद प्राप्त करता है, वैसे ही। और यह तभी करें जब मन पूरी तरह स्थिर हो,
जब भीतर से आवाज आए कि आप तैयार हैं। यह कोई आम प्रयोग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकल्प है जो आपको शिव से जोड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय का पूरा प्रभाव आपके जीवन में उतर आए, तो अगले सोमवार से लेकर पूरे सावन महीने तक हर सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाएं, एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और उसी बेलपत्र को अपने पास रखकर ध्यान करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी चेतना बदल रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके चारों तरफ एक दिव्य रक्षा कवच बनता जा रहा है। ऐसे ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण उपाय जानने के लिए दोबारा जरूर आइए हमारे चैनल दिव्या मार्ग पर। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां अनुभव साझा किए जाते हैं, और वो भी सच्चे अनुभव जिन्हें लोगों ने खुद जिया है। शिव की कृपा अनंत है, बस उसे पाने के लिए सही समय और सही तरीका अपनाना होता है। शिवलिंग से लिया गया वह बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं होता, वह स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। लेकिन इस पावन प्रक्रिया के साथ अगर आप एक और कार्य जोड़ दें तो यह उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है। जैसे ही आप बेलपत्र को घर लाएं, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उस पर हल्दी से AUM लिख दें। फिर उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रखें और हर सोमवार उसे धूप दीप दिखाएं। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन के दरवाजों को खोल सकता है जो अब तक बंद थे। शास्त्रों में एक बात बहुत बार दोहराई गई है, श्रद्धा और नियम से किए गए उपाय कभी विफल नहीं होते। और सावन का सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जब स्वयं शिवलोक से धरती पर अपनी दृष्टि डालते हैं। यह वह महीना है जब शिव शक्ति का संगम होता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सभी तत्व इस महीने में एक विशेष ऊर्जा से भर जाते हैं। अगर आप इन ऊर्जाओं का सही उपयोग करना जानते हैं तो भाग्य भी आपके चरण चूम सकता है। अभी तक आपने सिर्फ उपायों के बारे में सुना है, अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। यह बात है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां एक युवक हर सोमवार मंदिर जाता था। उसके पास कुछ नहीं था, न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। एक दिन उसने एक साधु बाबा से यह उपाय सुना कि सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग से एक बेलपत्र चुपचाप लेकर अपने पास रखो और पूरे सावन उस पर मंत्र जपो। वह युवक श्रद्धा से हर सोमवार AUM नमः शिवाय का जाप करता रहा और बेलपत्र को अपने सिरहाने रखकर सोता रहा। सावन के समाप्त होते होते उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। बिना किसी खास तैयारी के वो इंटरव्यू में गया और उसका चयन हो गया। आज वह युवक उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है और वह यह मानता है कि यह सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि धन, सफलता और शांति आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करें, तो इस सावन एक बार सच्चे मन से शिव की भक्ति कीजिए। यह कोई जादू नहीं है, यह आस्था और साधना का फल है। और हां, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल दिव्या मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें, क्योंकि यहां हम आपको केवल उपाय नहीं, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण और सच्ची आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह उपाय केवल एक बार ही करना है? इसका उत्तर है नहीं। अगर आप चाहें तो पूरे सावन में हर सोमवार यह प्रयोग दोहरा सकते हैं। हर बार नया बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर वही प्रक्रिया दोहराएं, शुद्ध करें, AUM लिखें, लाल कपड़े में रखें और फिर मंत्र जपें। यह बार बार किया गया अभ्यास एक तरह का ध्यान बन जाता है और ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम देवताओं से जुड़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय के साथ साथ अगर आप कुछ खास चीजें शिव जी को अर्पित करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है, जैसे कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, शहद, दही, बेलपत्र, भस्म और सफेद फूल। विशेषकर सफेद कमल या धतूरा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आप इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी भक्ति और भी बलवती हो जाती है। इसके अलावा एक गुप्त मंत्र है जो इस उपाय के साथ करने पर आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। AUM ह्रीं श्रीं नमः शिवाय श्रीं ह्रीं AUM। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बेलपत्र को हाथ में रखकर करें और पूरी श्रद्धा से करें। यह मंत्र धन, सुख और सफलता को आकर्षित करने वाला शक्तिशाली बीज मंत्र है। ध्यान रहे
कि मंत्र का उच्चारण स्पष्ट हो और मन एकाग्र हो। आप देखेंगे कि कुछ ही सप्ताहों में आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस उपाय को करते समय नहीं करनी चाहिए। पहली बात, शिवलिंग से बेलपत्र उठाते समय कोई दिखावा न करें। मोबाइल में फोटो न लें, सोशल मीडिया पर शेयर न करें। यह एक निजी, गुप्त और पवित्र कार्य है, इसे गुप्त ही रहने दें। दूसरी बात, बेलपत्र को अपवित्र न करें, उसे फेंकें नहीं, उस पर पैर न लगाएं। और तीसरी बात, इस उपाय को केवल लोभ में आकर न करें। यदि आप सिर्फ धन की चाह में यह कर रहे हैं तो इसका असर कम हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे शिव भक्ति के रूप में करते हैं तो यह उपाय जीवन बदल सकता है। यही है दिव्या मार्ग का उद्देश्य, आपको भक्ति और उपायों के बीच का गहरा संबंध समझाना। शिवजी सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो आपके मन में रहते हैं। जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वो तुरंत सुनते हैं। चाहे आपकी आवाज धीमी हो या तेज, वो भाव देखना जानते हैं। और सावन का यह पावन समय आपके भावों को प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर है। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को यहीं न रोकें। अगर आपको इसका एक शब्द भी उपयोगी लगा हो, अगर आपने कभी शिव से कुछ मांगा हो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि शिव की कृपा आप पर बरसे, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्हें भी इस उपाय का लाभ लेने दें। हो सकता है किसी जरूरतमंद को यह जानकारी मिल जाए और उसका जीवन बदल जाए। तो मित्रों, इस सावन सोमवार को जब आप शिव मंदिर जाएं, तो वहां से एक बेलपत्र चुपचाप उठाकर लाएं, श्रद्धा से घर लाएं, मंत्र करें और विश्वास रखें कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सिर्फ एक दिशा, एक संकेत या एक आशीर्वाद की जरूरत होती है। और सावन का सोमवार वो समय है जब शिव स्वयं यह आशीर्वाद देने को तत्पर होते हैं। यही तो है शिव की भक्ति का रहस्य। सादगी में भी शक्ति है, मौन में भी मंत्र है और बेलपत्र जैसे साधारण प्रतीक में भी अपार ऐश्वर्य छिपा है। और याद रखिए, जीवन तभी बदलता है जब हम प्रयास के साथ साथ आस्था को भी अपना लेते हैं। इसलिए आज ही से, इस पल से अपनी आस्था को जगाइए। सावन के इस पावन सोमवार को शिवलिंग से वह दिव्य बेलपत्र चुपचाप उठाइए और फिर देखिए, चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। दिव्या मार्ग के इस विशेष वीडियो में आपने जाना एक अत्यंत रहस्यमयी परंतु सरल उपाय जो आपको धन, समृद्धि और शिव कृपा की ओर ले जा सकता है। अब यह आप पर है कि आप इसे एक वीडियो की तरह देखें या एक जीवन बदलने वाला अनुभव समझें। वह एक बेहद साधारण सा गांव था, देवपुर। न बिजली की चमक थी, न ही आधुनिकता की चकाचौंध, पर वहां का एक मंदिर मशहूर था, त्रिपुंडेश्वर महादेव मंदिर। यह शिव मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और कहते हैं कि यहां शिव स्वयं रात्रि के तीसरे प्रहर में प्रकट होते थे। गांव वालों के बीच एक कथा वर्षों से चलती आ रही थी। जो कोई सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग से एक बेलपत्र चुपचाप उठा ले और मन से भक्ति करे, उसका भाग्य खुद शिव लिखते हैं। पर यह कोई आसान कार्य नहीं था। अब इस कहानी में प्रवेश करता है अंशुमान, एक 20 वर्षीय युवक जो गरीबी, बेरोजगारी और निराशा से घिरा हुआ था। पिता बीमार रहते, मां खेतों में मजदूरी करती और घर में दिन रात लड़ाई का माहौल बना रहता। अंशुमान हर सोमवार मंदिर जरूर जाता, पर विश्वास खो बैठा था। 13 जुलाई की रात थी। चारों ओर तेज बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। मंदिर में भी सन्नाटा था। तभी अंशुमान की दादी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, कल सावन का पहला सोमवार है। अगर मन साफ हो तो शिव तेरे भाग्य को खुद चमका सकते हैं। बेलपत्र उठा ला शिवलिंग से, बिना किसी को बताए। अंशुमान को ये सब बचपन की कहानियां लगती थीं, मगर इस बार कुछ बदला था। दादी की आंखों में विश्वास था जो उसके टूटे हुए विश्वास को एक नई रोशनी दे रहा था। 14 जुलाई की सुबह अंशुमान ने व्रत रखा, नहाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में लोग आ जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर शांत होता गया। दोपहर के करीब जब पुजारी भी झपकी ले रहे थे, अंशुमान धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचा। वहां ढेर सारे बेलपत्र पड़े थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कीं, एयूएम नमः शिवाय बोला और एक सूखा सा बेलपत्र उठाया। न चमकदार, न नया,
बस एक सामान्य सा पत्ता। और वहीं से उसकी कहानी शुरू हो गई। अंशुमान ने उस बेलपत्र को घर लाकर गंगा जल से धोया, उस पर हल्दी से AUM लिखा और उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसने अगले 7 सोमवार उसी पत्ते को माथे से लगाकर AUM नमः शिवाय का जाप किया। पहले सोमवार कुछ नहीं हुआ। दूसरे सोमवार गांव के सरपंच ने उसे बुलाया, कहा कि तहसील में एक छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर का काम निकला है, तू फॉर्म भर दे। तीसरे सोमवार उसका इंटरव्यू हुआ। चौथे सोमवार जॉब लग गई। 5वें सोमवार पहली सैलरी मिली। 6ठे सोमवार उसी मंदिर में उसने अपने पूरे वेतन का एक छोटा हिस्सा शिव को अर्पित किया। और 7वें सोमवार वो दिन था जब उसके पिता ने पहली बार कहा, तू अब घर का सहारा बन गया है। उस दिन अंशुमान ने चैन की नींद ली और जिस बेलपत्र को उसने तकिए के नीचे रखा था, सुबह उठते ही वो एकदम सूखा हुआ चूर्ण बन चुका था, मानो अपने काम को पूरा कर वो पत्ता स्वयं शिव में विलीन हो गया हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में दिव्या मार्ग नाम का एक भक्ति चैनल आया, जो ऐसे ही गुप्त और रहस्यमयी उपायों के बारे में बताता था। अंशुमान उस चैनल से जुड़ गया और अपनी कहानी साझा की। उसका अनुभव लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने वही उपाय दोहराया। कई लोगों को नौकरी मिली, किसी का कारोबार चला, किसी की रुकी हुई शादी हुई, लेकिन इस उपाय ने एक चीज सभी को दी, आस्था। और यही इस कहानी का सार है। शिव सिर्फ अभिषेक से नहीं प्रसन्न होते, वो भक्त के सच्चे मन को देखते हैं। एक बेलपत्र अगर सही समय पर सही भावना से उठाया जाए तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को खींच सकता है। 14 जुलाई का पहला सावन सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, वह एक अवसर है अपने भाग्य को दोबारा लिखने का। तो मित्रों, यह कहानी आपको काल्पनिक लगे, पर यह प्रेरणा देती है। अगर आपके पास श्रद्धा है, मन में विश्वास है, तो इस बार चुपचाप एक बेलपत्र उठाइए। आपके जीवन की किताब का नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां जानना, तो जरूर जुड़े रहिए दिव्या मार्ग के साथ, जहां भक्ति, अनुभव और समाधान मिलते हैं एक साथ। 14 जुलाई की सुबह थी। पूरे गांव में एक हलचल थी। आसमान में सावन की पहली बूंदें धीरे धीरे बरस रही थीं। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं और हर तरफ हरियाली खिली थी। लेकिन गांव के सबसे किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में कोई था जो चुपचाप रो रहा था। उसका नाम था शशांक। शशांक की जिंदगी कभी रोशनी से भरी थी, पढ़ा लिखा, तेज, होशियार। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में पिता का देहांत हो गया, मां बीमार हो गई और घर का सारा पैसा इलाज में निकल गया। बैंक का लोन, रिश्तेदारों की बातें और बेरोजगारी, सबने मिलकर शशांक को भीतर से तोड़ दिया। पर उसकी मां सरोज देवी हमेशा कहती, सावन का पहला सोमवार भाग्य बदलने वाला होता है। उस दिन शिवजी की कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। शशांक ऐसे समय पर आ चुका था जब शब्दों का कोई असर नहीं होता, जब आंखों से आंसू सूख जाते हैं और इंसान केवल मौन रह जाता है। मगर इस बार कुछ अलग था। रात को जब वह मां के पास बैठा तो उन्होंने कांपते हाथों से उसे एक पुराना तांबे का सिक्का दिया और कहा, कल त्रिलोकेश्वर मंदिर जाना, शिवलिंग से एक बेलपत्र चुपचाप उठा लाना और इस सिक्के के साथ उसे तिजोरी में रखना। मैं नहीं जानती चमत्कार होते हैं या नहीं, लेकिन श्रद्धा हमेशा काम करती है। शशांक ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगली सुबह वो मंदिर पहुंचा। वहां भक्तों की भीड़ थी। कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था, कहीं जल चढ़ाया जा रहा था, कहीं महिलाएं झूले झूल रही थीं। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मंदिर की दीवारों पर लिखा था, श्रद्धा और सबूरी से जो मांगा जाए शिव अवश्य देते हैं। दोपहर होते ही मंदिर शांत हो गया। पुजारी आराम कर रहे थे, भक्त लौटने लगे थे। शशांक ने एक गहरी सांस ली और शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने देखा, कुछ बेलपत्र चढ़े हुए हैं, कुछ ताजे, कुछ सूखे। उसने एक सूखा पत्ता उठाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मां ने बताया था। वह पत्ता हाथ में लेते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो कोई शक्ति उसे छू गई हो। शशांक ने उस पत्ते को मां के दिए हुए सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधा और अपने कमरे के कोने में रख दिया। अगले 7 दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा,
सिर्फ हर सुबह उस पत्ते के पास बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन एक पुराना दोस्त आया और कहा कि उसकी कंपनी में एक अस्थायी नौकरी है, वो करना चाहे तो आ जाए। तीसरे दिन उसकी मां को पहली बार बिना दवा के नींद आई। चौथे दिन उसके घर में अचानक बिजली बिल का पुराना पैसा वापस क्रेडिट हो गया। पांचवें दिन उसकी मां के इलाज के लिए एक एनजीओ से मदद मिल गई। छठे दिन उसे एक स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला और सातवें दिन उसने देखा कि बेलपत्र चमकने लगा है। सचमुच उस पर एक सुनहरी लकीर सी उभरी थी। यह कोई जादू नहीं था, यह उसकी आस्था का फल था। शिवलिंग से चुपचाप उठाया गया वह पत्ता केवल बेलपत्र नहीं था, वह कृपा पत्र था। अब जरा सोचिए, जब एक टूटा हुआ इंसान जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, सिर्फ आस्था और मौन से यह पा सकता है, तो आप क्यों नहीं? यह कहानी काल्पनिक लग सकती है, पर शिव की दुनिया में संभावनाएं असीमित हैं। कहते हैं, शिव के सामने जात पात अमीर गरीब सब एक समान हैं। वो केवल भावनाओं को समझते हैं, और यही भाव लेकर हम दिव्या मार्ग पर आपके लिए लाते हैं वो रहस्यमयी बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, जो मनुष्य को सामान्य से दिव्य बना सकती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप 14 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को मंदिर जाएं, तो आप भी ये कर सकते हैं। 1. शिवलिंग से चुपचाप एक बेलपत्र उठाइए। 2. उसे गंगाजल से धोकर हल्दी से एयूएम लिखिए। 3. एक तांबे के सिक्के या चांदी के चूर्ण के साथ लाल कपड़े में बांधिए। 4. इसे तिजोरी, वॉलेट, दुकान, ऑफिस या मंदिर में रखें। 5. हर सोमवार उस पर 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, और सबसे जरूरी बात, इसे कभी किसी से साझा न करें। यह आपका श्रद्धा सूत्र है। ऐसे कई साधक हैं जो इस विधि को हर साल सावन में दोहराते हैं और कहते हैं कि यही उनकी आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति का कारण है। पर क्या इस उपाय में सचमुच शक्ति है? हमारे चैनल दिव्या मार्ग को जुड़े सैकड़ों लोगों ने यह प्रयोग किया और उनके अनुभव साझा किए। किसी को रुका हुआ पैसा वापस मिला, किसी की बेटी की शादी तय हुई, किसी का मुकद्दमा खत्म हुआ, किसी को प्रमोशन मिला। पर सबसे सुंदर परिणाम था शांति, क्योंकि पैसा केवल धन नहीं होता, यह भरोसा होता है कि कल कुछ अच्छा होगा। अब एक आखिरी संकेत, शशांक की मां अब ठीक हैं, वो रोज पूजा करती हैं। शशांक अब गांव में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करता है। उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक बेलपत्र टंगा है। उस पर लिखा है, जब तक मन में शिव है तब तक संकट नहीं टिक सकता।